हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की क्लास में अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार आज हम प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का अध्याय पूरा किया था। अब हम देखेंगे जो पिछले अध्याय में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का उपयोग हम कैसे करते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार में, और उसी से इस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करके हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। आंखें बंद करके वस्तुओं को केवल उसकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उन्हें स्पर्श करके कुछ सीमा तक ही पहचाना जा सकता है। ये सभी जो हैं ज्ञान की इंद्रियां हैं। सबसे पहले मनुष्य में संवेदनाएं होती हैं। कौन कौन सी संवेदनाएं होती हैं आप देख सकते हैं। देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना। अब इन सभी संवेदनाओं को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखना कैसे देखेंगे? कौन सी इंद्रियों, इन ज्ञान की इंद्री से देख सकते हैं? आँख से, यानी नेत्र। सूंघने का कार्य नाक, सुनने का कार्य कान, स्वाद लेने का कार्य जिह्वा और स्पर्श करने का काम त्वचा करती है। इन सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय जो है वो आँख, यानी मानव नेत्र। ठीक है, इसका एहसास तब होता है जब हम अपनी आँखों को बंद करें और फिर देखें। चारों ओर देख तो सकते नहीं हैं, केवल एहसास कर सकते हैं गंध का, स्वाद का, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उन्हें स्पर्श करके। लेकिन इसको कुछ सीमा तक ही पहचाना जा सकता है। इसके विपरीत आँखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। हम नहीं जान सकते कि हमारे चारों ओर किस तरह के रंग हैं अगर आँखें ना हो। तो मानव नेत्र बहुत सुग्राही है और बहुत महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य की समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान की इंद्रिय है। हमने आपको बताया, याद रखेंगे, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा, जिह्वा जिसको बोलते हैं। आँख का काम देखने का, नाक का काम सूंघने का, कान का काम सुनने का, जिह्वा का स्वाद लेने का, और स्पर्श करना त्वचा। तो आप देखते हैं इन सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान की इंद्रिय है वो मानव नेत्र है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव नेत्र हमारे अपने चारों ओर के संसार को देखने योग्य बनाता है। हम जान पाते हैं कि हमारा संसार कितना रंग बिरंगा है। भिन्न भिन्न रंगों से हमारा संसार बना है। तो रंग बिरंगे संसार को हम मानव अपने नेत्रों के द्वारा ही देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको बताया ज्ञान की इंद्रियां। अब मानव नेत्र है क्या? मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। अब आप देखेंगे जो मानव नेत्र है एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरे में जिस तरह लेंस होता है उसी तरह हमारी आँखों में भी लेंस होता है। कैमरे में जो लेंस है वो उत्तल लेंस होता है,
और जो हमारी आँखों में लेंस है वो क्रिस्टली लेंस होता है। उत्तल लेंस कैमरे में कांच का बना है, लेकिन हमारी आँखों में वो क्रिस्टली लेंस बना है, ऊतकों का बना हुआ। ठीक है। अब कैमरे में क्या होता है, एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसमें कि हमारे जो भी फ़ोटो खींची जाती है उसके चित्र आ जाते हैं, जिसको निगेटिव बोलते हैं। फिर इसको फोटोग्राफर डेवलप कर लेता है। और मानव नेत्र में क्या है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। तो मानव नेत्र और कैमरा एक ही प्रकार है, यानी मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हमको बताना है मानव नेत्र की संरचना और उसके कार्य। अब आप देख रहे हैं ये मानव नेत्र की अनुप्रस्थ काट का चित्र बना हुआ है। ठीक है। मानव नेत्र कैसा है, गोल है। ठीक है। ये इसके विभिन्न भाग हमने इस चित्र में आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले इस चित्र को समझने की कोशिश करते हैं लोग। देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। कॉर्निया, क्रिस्टली लेंस, पुतली, स्वच्छमंडल। श्वेत मंडल जो है इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये जो दिख रहा है श्वेत मंडल, ये कॉर्निया कहलाता है। परितारिका होती है, पुतली है, अभिनेत्र लेंस, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो मानव नेत्र की संरचना ये बनी हुई है। आपने देखा मानव नेत्र सामने से कुछ उभरी हुई है। ठीक है। अब देखिए इसके विभिन्न भाग जो हैं वो निम्न हैं। मानव नेत्र के विभिन्न भाग, सबसे पहले आता है श्वेत मंडल या कॉर्निया। यह नेत्र के सबसे आगे वाला भाग होता है। आपको चित्र में दिख रहा है ये सबसे आगे वाला भाग, यहाँ पर ये एरो से लिखा हुआ है स्वच्छ मंडल। इस स्वच्छ मंडल को ही हम कॉर्निया कहते हैं। तो यह नेत्र का अग्रभाग है। ये एक पारदर्शी झिल्ली से बना हुआ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग इसी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर आपतित होता है। ये जो कॉर्निया दिख रहा है ये सबसे बाहरी पृष्ठ पर, यहीं पर प्रकाश आपतित होता है। इसके बाद परितारिका। परितारिका आप देखिए ये दिख रहा है आपको काले रंग से जो दिख रहा है ये परितारिका है। परितारिका क्या है, कॉर्निया के पीछे, ये कॉर्निया है, इसके पीछे की एक संरचना है। ये देखिए ये कॉर्निया है, इसके पीछे की एक संरचना है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज़ को कम ज़्यादा करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए ये जो आपका है परितारिका है, ये यहाँ पर पुतली होती है। ठीक है। इस पुतली के साइज़ को कम ज़्यादा करता है। अब पुतली क्या है, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे। अब देखिए कॉर्निया कहाँ पर था आपका, ये कॉर्निया के बिल्कुल पीछे की तरफ ये है कॉर्निया। ये देखिए अंदर की ओर जाएंगे हम। आइरिस होती है, जिसे ये आइरिस है, जिसे रंगीन, ठीक है, जिसे रंगीन डायफ्राम भी कहा जाता है। आइरिस के बीच में, इसके बीच में, ठीक है, एक बिंदु होता है यहाँ पर जिसको कि हम पुतली कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर देती है। अब इसके नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अभिनेत्र लेंस।
ये एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। अब देखिए, अंदर से ज़्यादा वक्रित है, बाहर की तरफ जो दिख रहा है कम वक्रित है। यह एक रेशेदार जेली वृत्त पदार्थ, जेली जो होती है पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल क्या करता है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित कर देता है। तो लेंस का क्या कार्य है, विभिन्न दूरियों पर रखे प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकसित कर देना। ये जो दृष्टिपटल लिखा है इसी को हम रेटिना बोलते हैं। तो यहीं पर इसका उल्टा प्रतिबिंब फोकसित कर देता है, ठीक है। और फोकस दूरी की रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन कर देता है, जिससे कि आपका जो भी प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही फोकसित होने लगता है। प्रतिबिंब उल्टा होता है। अब ये प्रकाश की नली सिराएँ हैं, यहाँ से ये संदेश दिमाग तक पहुँचता है और अनुभव के आधार पर वो प्रतिबिंब आपको सीधा बना हुआ दिखाई देता है। रेटिना क्या है, इसके बाद अगला भाग है रेटिना। अब देखिए फिगर में सबसे पीछे वाला भाग ये दिखा है दृष्टिपटल, जिसको कह रहे हैं, यही आपका रेटिना कहलाता है। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है। प्रदीप्त होने पर जब प्रकाश पड़ता है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। जब इस पर प्रकाश पड़ता है यानी प्रदीप्त होता है, तब प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। ये देखिए दृक् तंत्रिकाएं हैं, ये इसके द्वारा सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिसके कारण ही हमें वस्तु का जैसे का तैसा प्रतिबिंब मिल जाता है। रेटिना अपने ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब के द्वारा मस्तिष्क को वस्तु के रूप में रूप रंग आकार का ज्ञान कराता है। अब एक चीज़ समझने वाली, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क इसको सीधा करके आपको दिखाता है। तो ये कुछ मानव नेत्र के विभिन्न भागों को हमने बताया आपको। इस चित्र को आप देखेंगे तो आप समझिए इसमें क्या है। सबसे ऊपर श्वेतमंडल कॉर्निया है, ये देखिए पीछे की तरफ दिख रहा है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन संरचना होती जिसे परितारिका कहते हैं, ये परितारिका है। इसके बीच में छोटी सी पुतली होती है, पुतली के आगे अभिनेत्र लेंस और इधर की तरफ आपका रेटिना होता है और बीच में इसमें द्रव भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। यहाँ पर दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं। यहाँ पर दो बिंदु और होते हैं, एक पीत बिंदु होता है और एक अंध बिंदु होता है। पीत बिंदु यहाँ पर होता है जो प्रतिबिंब का सबसे स्वच्छ चित्र बनाता है। सबसे साफ प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है और अंध बिंदु पर प्रतिबिंब धुंधला होता है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।